झारखंड 23वां वर्षगांठ मना रहा है। 23वां पूरे होने को है और 24वां भी मनाना शुरू करेगा। वहीं मैं यहाँ पहुँची हूँ उल्हातू में, जहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थल है। जी हाँ, जिसे हम कहें जो यहाँ के भगवान भी माने जाते हैं। मैं अगर बताती चलूँ कि पहला उलगुलान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बिरसा मुंडा ने ही छेड़ा था और अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए थे। इस वक्त मैं उनके जन्म स्थल पर पहुंच चुकी हूं, लेकिन दूसरी ओर मैं बताती चलूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी जयंती पर उल्हातू आए थे और राज्य की जनता पलके बिछाए उनका स्वागत भी की। लेकिन मैं बता दूं कि उनके वंशज जो है आज भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। आखिर क्या है कारण? हम जुड़ेंगे उनके वंशज से और बात करेंगे। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये स्थल जो है भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थल है, जो कि आज उनका जन्म दिवस भी कहीं ना कहीं मनाया जा रहा है। तो मैं आपको विजुअल के माध्यम से दिखाऊंगी एक तस्वीर, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये है बिरसा मुंडा की वंशावली, जहां पे इनके वंशजों को दर्शाया गया है। हालांकि आप इस मैप में जो है बिल्कुल साफ तौर पे देख सकते हैं। और मैं आपको अब अंदर ले चलती हूं और दिखाती हूं कि किस तरह से उनके जन्म स्थल को सजाया गया है आज। और बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो है आ रहे हैं। दूसरी ओर मैं बताती चलूँ आपको कि कई नेता आए और उनके नाम पे राजनीति हुई, पर अब भी विकास इस गांव तक नहीं पहुंच पाया है। कई नेता मंत्रियों के द्वारा इनके नाम पे बातें बुनियादें बुनी जाती है, पर कुछ भी सामने निकल कर नहीं आता है, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं कि ये जन्म स्थल है और लोग यहाँ पे माल्यार्पण करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ उपस्थित हुए और बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते नजर आए। हमारे साथ एक गुरुजी जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। गुरुजी, आप यहाँ पे मौजूद हैं, आज बिरसा मुंडा की जयंती है, क्या कुछ कहेंगे गुरुजी? क्या बोले? बिरसा मुंडा की जयंती है, क्या कुछ कहेंगे? लेकिन कान थोड़ा खराब है। हम बिरसा मुंडा को उसका कान हम बोलेंगे बिरसा मुंडा जैसे रही थे उसको हम बता देंगे, से मुंडा से हम बताएंगे। अपने भाषा बोलिए ना, अपने भाषा बोलिए, अपने भाषा बोलिए, जो बोलना है बोलिए। अच्छा, नेता बिरसा मुंडा नेता बिरसा भगवान उड़ाते नेता हिजू लेना मोदी तो इन्हीं हिजू लेने नेता तना नेता ते बोंगा हिजू लेना बोंगा हिजू लेते नेता हिजू लेना ते नेता रे ओको नेता बोंगा धान को मेना एन धान को यो मैं ची हिजू लेन ची दाई मैया दाते हिरची के दा दाई हिरची के ची तमते दान रकम के सिंजू से कम गुलांची बचावली जंग जो भी तो ने को रकम के अगर तो ये हमारे साथ जो है गुरुजी जुड़ चुके थे। लेकिन हम बताते चले कि तो जिस तरह से हमने बात की भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से, उनका कहना है कि अब तक विकास जो है उनके गांव तक नहीं पहुंच पाया है। बिल्कुल जिस तरह से पानी की बात करें, शिक्षा की बात करें या फिर अन्य ऐसी चीज़ों की बात करें जो कि अब तक पहुंच नहीं पाया है, जिसको लेकर के हमेशा जो है राजनीति तो होती रहती है, पर सुविधाएं। तो हम जुड़ेंगे उनके वंशज से और जानेंगे कि क्या कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और अब भी, और जिस तरह से सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, और जिस तरह से बिरसा मुंडा के नाम पे राजनीति होती चली आ रही है, तो क्या अब तक ये गांव जो है निखर कर सामने आया है कि नहीं, या फिर अभी किन्हीं तकलीफ़ों का सामना उनके वंशजों को और उनके गाँव वालों को करना पड़ रहा है? हम उनसे वंशज से जुड़ते हैं और हम जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। आज बिरसा मुंडा की जन्म तिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, आज उनका आगमन था, आप लोगों के बीच संबोधन किए, क्या कुछ कहेंगे?
आज भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस है और खूंटी जिला स्थापना दिवस भी है और जनजातीय गौरव दिवस भी है कि आज यहाँ भगवान बिरसा मुंडा की जन्म धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो हम लोग बहुत उनसे उम्मीद रखे बैठे हुए थे, लेकिन हम लोग को बात करने नहीं दिया गया। सिर्फ यहाँ फ़ोटो खिंचवाया, उसके बाद फिर चल गए। तो यहाँ माला अर्पण किए थे आप? सिमाला अर्पण सब हो गया था। उसके बाद हम लोग सब वंशज लोग के साथ फ़ोटो खिंचवाया, उसके बाद चले गए। बातचीत ऐसे कुछ भी नहीं करने दिया। जितना भी हम लोग मांग पत्र जो तैयार करके रखे थे ना, उसको उन सबको देने पाए और ना ही कुछ उनके साथ बात रखे। इतनी सारी सरकारें आई, इतनी सारी सरकारें चली गई, बिरसा मुंडा के जो पावन धरती है अब तक उसमें विकास नज़र नहीं आया है। क्या कुछ कहेंगे? अभी तक तो ऐसा हम लोग वंशज के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग मकान का मांग कर रहे थे और उसी का हम लोग मांग पत्र भी बनाए थे, मकान का और पढ़ाई लिखाई बच्चों का जो है उनके बारे में, और जितना भी पढ़े लिखे जो है उनको नौकरी दिया जाए, उसी के लिए हम लोग मांग पत्र बनाए थे। तो ना उनको दे पाए, ना उनसे बातचीत कुछ नहीं कर पाए। क्या कुछ कहेंगे? इस तरह का रवैया आप लोग के साथ अपनाया गया, क्या कुछ कहेंगे आप? हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि हम लोग बहुत नाराज़गी जता रहे हैं इसके लिए। नाराज़गी? जी बिल्कुल। नाराज़गी तो आप जता रहे हैं, लेकिन बिरसा मुंडा के नाम ले करके आज कौन से लोग कहां से कहां पहुंच चुके हैं और बिरसा मुंडा का वंशज अभी तक वहीं तक स्थिर है। क्योंकि जो लोग जो बिरसा मुंडा के नाम पे फ़ायदा उठा रहे हैं वो फ़ायदा ही उठा रहे हैं। उनके वंशज को जो दबाया जा रहा है वैसे ही दबाया जा रहा है। हाँ। क्या लगता है इसको उभर के सामने आना चाहिए? इस बात को आना चाहिए, तब तो सबको को पता चलेगा कि बिरसा मुंडा के परिवार को, उनके गांव वालों को कैसे प्रशासन चाहे उसके फोर्स लोग कैसे किया जाता है, सबको को पता चलेगा। अभी हमने आते वक्त आपके गांव की स्थिति देखी, हर जगह अब भी मिट्टी के घर मौजूद तो है। आप भी देख रहे हैं कि हर कोई का मिट्टी का घर ही है। सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ तक पहुँच पाते हैं? योजना तो पहुँच पाया, कुछ लोग बनाने शुरू किया, कुछ लोग नहीं। और हम लोगों को घर बनाने के लिए दिया, सब उतना ही बनाने के लिए हम लोग को बोला। हम लोग अपने वंशज के नाते कुछ रूम बढ़ाने के लिए हम लोग मांग किए थे, लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए एक रूम भी नहीं बढ़ाई गई? एक्स्ट्रा में एक रूम भी नहीं, इसीलिए हम लोग अभी तक घर बनाने भी नहीं शुरू किए। और तो हम उनके वंशज से जुड़े और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अब तक विकास जो है इस गांव तक नहीं पहुंच पाई है। चाहे अगर हम बात करें तो शिक्षा हो, पानी हो और भी अन्य ऐसी व्यवस्था हो, शौचालय हो या फिर आवास मिलने की बात हो, अब तक किसी भी प्रकार का व्यवस्था जो है यहाँ तक पहुँचा नहीं है। सोचने वाली बात तो सबसे पहले यहाँ से शुरू होती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन यहाँ होना था, उसके 3 दिन पहले ही इस पूरे गांव की व्यवस्था जो है सुधारी गई है। और पानी की सुविधा नहीं थी, पानी 3 दिन पहले पहुंचाया गया। सड़क खराब थे, 3 दिन पहले सड़क यहाँ सुधारा गया है। शौचालय का निर्माण ढंग से नहीं हुआ था, टूटी फूटी शौचालय थी, उसे ढंग से बनाया गया है। तो कितनी चीज़ों को यहाँ पे दिखावे के तौर पे बनाया गया है, ये हम नहीं उनके वंशज बताते हैं। और सबसे बड़ी अहम जानकारी हम आपको दे दें कि जब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ और बिरसा मुंडा की जयंती पर उनके प्रतिमा पर माला अर्पण किया गया, तो उनके घर वालों के साथ एक तस्वीर तो जरूर ले ली गई, लेकिन उनके घर वालों से एक बात करने की भी कोशिश नहीं की गई, जिसको लेकर के काफी नाराजगी उनके घर वालों के द्वारा भी जताया जा रहा है। उनके वंशज जो है काफी ज्यादा नाराज भी नजर आ रहे। उनका कहना है कि हमने कई ऐसी बातों को रखने की कोशिश की पर हमसे रूबरू बिल्कुल भी नहीं हुआ गया, लेकिन उनके वंशज काफी ज्यादा नाराज होते नजर आ रहे। तो देखने वाली बात ये होगी कि बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची बातें करने वाली सरकार जो है कब तक इस गांव को उभरता हुआ दिखाती है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।